ओम शांति। 17/3/1991 की मुरली को आगे बढ़ाते हुए जो संतुष्टता पे थी, आज हम आगे इसका सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि तपस्या वर्ष में उमंग उत्साह अच्छा है। तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। बाबा कह रहे हैं संतुष्टता का अनुभव अपने आप में तो करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, है ना। केवल अपने तक के अनुभव नहीं रखो। ऐसा अनुभव हो कि उसको चलन और चेहरे तक उसका इफेक्ट आए, संबंध और संपर्क में उसका इफेक्ट आए। जब ऐसा होगा तो पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे। स्वयं ही स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे। अंदर ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ, संतुष्टता का परसेंटेज हमारा कितना हाई हो गया है। क्योंकि फिर किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रसन्न रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। तो जब ऐसा होगा, स्वयं ही जब होने लगेगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे। जब खुद ही खुद से होने लगेंगे, फिर नेक्स्ट होगा कि संबंध में भी ये दिखने लगेगा, और फिर नेक्स्ट होगा विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। और तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, है ना। नगाड़ा बजेगा फिर। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे शास्त्रों में कहा है ना, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो ये तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख है तीसरा बुद्धि का नेत्र। बुद्धि का नेत्र क्या है? पारस बुद्धि। पारस बुद्धि हो गई, प्योर इंटेलेक्ट हो गया। तो वो हर चीज को स्पष्टता से समझ रहा है कि आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का यह कितना सुंदर और विचित्र खेल है। ये कितना एंटरटेनिंग गेम है। हाँ, इस ड्रामा से हमें कोई क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि यह खेल है और खेल खत्म करके हमको वापस घर जाना है। और शंकर की का बाबा ने बताया कि शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप। हाँ, शंकर कोई शरीर नहीं है, देहधारी नहीं है, पर हर आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है अपने सत्य तक पहुंचने का, ये जो तपस्या है संतुष्टता की, बाबा के साथ मौज मिलन मनाने की, प्रसन्न रहने की, ये है हर आत्मा का शंकर तपस्वी रूप। तो बाबा कहते हैं शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। कि सांप भी आ रहे हैं, लेकिन वो अधीन हो गए। विकार आ रहे हैं, जैसे पिछले ऑडियो में हमने सुना कि प्रश्न तो आएगा। अगर संतुष्ट मणि बन रहे हैं, प्रश्न तो आएगा, लेकिन अपने आप में ही उसका उत्तर भी आ जाएगा। उसमें एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तुरंत अधीन हो गया वो माया का वह रूप, विकार का वह रूप अधीन हो गया। तो मतलब सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचा आसनधारी जो संतुष्ट मणि है, वो सदा ऊंची स्थिति में रहेगा, क्योंकि लेने की भावना ही खत्म है। संतुष्ट है तो कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। तो ऊंचा आसन है और ऊंची स्थिति है। और तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख। जो बाबा ने कहा कि संपूर्ण ज्ञान मिल गया ना। पहले तो ज्ञान नहीं था, तो संपूर्ण हमें स्टोरी नहीं पता थी, कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, कौन क्या है। तो अभी पूरा समझ में आ गया समय कौन सा चल रहा है। तो ये संपूर्णता की आंख और संपन्नता की आंख। संपन्नता क्या? कि आत्मा का इस ड्रामा के किसी भी ऊंच नीच से, किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव से आत्मा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो बेदाग आई थी और बेदाग ही जाना है। पर अभी हमें बेदाग बनने का पुरुषार्थ करना है। खाली जो मन बुद्धि संस्कारों पे जो लेयर्स ऑफ विकार जो चढ़ गए हैं, उनको उतारना है। तो वो कैसे उतरेगा? जैसे ही अंदर की टॉर्च जलेगी संपन्नता की, कि मैं हूँ ही पवित्र, प्योर, भरपूर आत्मा, कहाँ से आई हूँ। ये आंख बाबा ने, ये ज्ञान हमको दिया है। तो बाबा कहते हैं तब जब आप तपस्वी, संपन्न, संपूर्ण स्थिति से विश्व का परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। जब ऐसा संकल्प आत्माएं करेंगी, तो ये प्रकृति भी उसमें सहयोग देगी। कैसा? हलचल का। क्योंकि नेचुरल कैलामिटी से ही एक मेजर परिवर्तन होना है। उपद्रव मचाने का डांस करेगी। आप अचल होंगे और वो हलचल में होगी। तो जितना जितना योग की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि वो समझ बढ़ती जाएगी, वो स्थिति बढ़ती जाएगी, तो स्थिति अचल होती जाएगी और प्रकृति हलचल में आती जाएगी। क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं क्या?
नहीं, यह वायु, धरती, समुद्र, जल इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है कि सफाई करानी है ना प्रकृति से। प्रकृति दासी है, श्रेष्ठ आत्माओं की, तपस्वी आत्माओं की दासी है। ब्राह्मण बच्चों की दासी है प्रकृति। पर कब है? जब संपूर्ण स्थिति से हम संकल्प करेंगे तो तब ये हलचल से सफाई होगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। अब बाहर वाले तभी सुनेंगे जब आपके अपने बच्चे आपकी सुनेंगे। तो आपके बच्चे कौन? मन, बुद्धि, संस्कार। ये अब हमारे हर आत्मा का बच्चा है, हर आत्मा की इंद्रियां हैं। जब ये सुनना शुरू करती है, मतलब आत्मा इन पे कंट्रोल पाती है, तो फिर बाहर की प्रकृति भी आत्मा का आत्मा की सहयोगी हो जाती है। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो फिर प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? बाबा कहते हैं इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। बाबा सभी को संगठन में बाबा कह रहे हैं कि ऐसा एक संकल्प जब उत्पन्न होगा, सेकंड का संकल्प हो, सभी के मन में परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए, तो अंत समय में ऐसा होगा। बाबा ने कहा है तो ऐसा होगा, और इसके लिए ऐसी तपस्या होनी है। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक ही समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए ही तो कहते हो ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? जब आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? बाबा कह रहे हैं इसी को कहा जाता है तपस्या, कि सभी का एक पावरफुल संकल्प हो, एक संकल्प हो हर ब्राह्मण आत्मा का कि अब परिवर्तन होना है। और जैसे ही ये संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होगा, प्रकृति हलचल शुरू करेगी और परिवर्तन तेज गति से बढ़ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और प्रकृति अपनी सफाई शुरू कर देगी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी तपस्या सब ब्राह्मण बच्चों को अब करनी है कि चलन और चेहरे, संबंध और संपर्क हर एक तक ये प्रत्यक्षता लाएं और विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं। अच्छा, ओम शांति।